के बाद भी आदरणीय वीडियो साहब ने इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है कि ये वास्तव में बहुत ही शानदार है, क्योंकि इससे हम सीख मिलती है। बेटियां एक घर नहीं दो घर चला करती हैं, लेकिन ये समाज आज एक ऐसा हो गया है कि न जाने क्यों इन बेटियों के पीछे पड़ गया। जब बेटियां नहीं होंगी तो ये समाज चलेगा कैसे? क्योंकि बेटी ही माँ का रूप लेकर के और हर काम को करती है। हम सब देखते हैं कि जब हमें थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हमें हमेशा हमारे मन के अंदर से आवाज आती है माँ। कभी पिताजी का नाम नहीं आया करता, क्योंकि माँ वो शब्द है जो हमारी बाहर भी रक्षा करती है, और जब हमारे आंतरिक मनों के अंदर जब किसी प्रकार के दुख होते हैं तो हमें माँ याद आया करती है, और जैसे हम माँ का नाम लेते हैं तो आधे से ज्यादा विकार शब्द ही दूर हो जाया करते हैं। लेकिन आज इस समाज ने उस माँ का भी ऐसा हसन बना दिया है, माँ को भी बांट कर रखा जाने लगा है। जब दो बेटे होते हैं, एक माँ होती है, तो 6-6 महीने बांट दिया जाता है माँ को, और जैसे 6 महीने पूरे होने वाले होते हैं वो बहू कहने लग जाती है कि आप अपना सामान पैक कर लीजिए, आपका नंबर अब दूसरी जगह आ गया, आपका ट्रांसफर होने वाला है। इतनी जल्दी सरकार भी ट्रांसफर नहीं करती जितनी जल्दी वो बेटे अपनी माँ का ट्रांसफर करते हैं। अरे जिस माँ बाप ने आपको जन्नत दिखाई है, दुनिया दिखाया है, हम क्यों उस माँ बाप को ऐसे करने लग गए? क्योंकि कहा गया है कि माँ एक ऐसी होती है जो हमें, भगवान तो हम नहीं जानते, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन माँ भगवान के रूप में साक्षात उस माँ की प्रतिमूर्ति को, उस बाप की प्रतिमूर्ति को हम रोज देखा करते हैं। इस समाज ने न जाने क्यों इन माँ बाप की, इन बेटियों की क्यों दुर्गति कर रखी। और उसके बीच में भी मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा आदरणीय वीडियो साहब के लिए। सब जात घटी दुखी दुखती कपटी न रह जाए एक घटी, नीचू घटी हूँ घटी जग जीव जटी की छूटी तकी, अभियोग की मेरी कटी निगटी विगटी प्रगति गुरु ज्ञान घटी, चौहोर निनास्ती धूल घटी मुक्त धूल घटी शिववटी व पंचवटी। जिस प्रकार से जब पंचवटी में जाकर के सारे छल और कपट दूर हो जाया करते थे, वह जितने भी जहरीले जीव हुआ करते थे, और जब वो पंचवटी में प्रवेश करते थे तो सब ही उनका जहर था वो शीतल जल में विलीन हो जाया करता था। उनकी सारी जो दुर्भावनाएं थी वो सब ही समाप्त हो जाया करती थी। वो लोग अपने जहर का पंचवटी के बाहर त्याग कर दिया करते थे। ऐसे ही आदमी हमारे वीडियो साहब जी है तारा सिंह जी, इनसे 1-2 बार की मुलाकात हुई, लेकिन जब इनसे मिले, इनका स्वभाव देखा तो समझ में आया कि जो इनसे एक बार मिलता उन्हीं का होकर रह जाता है, ऐसा आपका स्वभाव। जिस प्रकार पंचवटी में जाकर के जब सारे छल कपट दूर हो जाया करते थे, आदमी वीडियो साहब जब आपसे मिलते हैं तो मन में चाहे लोगों के कितना ही गुस्सा हो, जब आपकी टेबल के पास जाते हैं, कोई किसी काम से आपका व्यवहार सौम्य तरीका आपका देखते हैं, तो सब वो लोग गुस्से से आकर भी प्रेम से आपसे बात करते हैं, और सब उनका गुस्सा प्रेम में विलीन हो जाया करता है। ऐसे हमारे आदरणीय वीडियो साहब, आपसे 1-2 बार की मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आपके कार्यक्रम में मैं तो आज पहली बार आया हूँ, लेकिन पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ, मैं दैनिक भास्कर में काम करता हूँ, खेतड़ी ग्रामीण से, एटीवी राजस्थान में भी काम करता हूँ। आपकी खबरें लगातार पहले से चलाया करते थे प्रोग्राम में, आज पहली बार आने का आपने मौका दिया, साथ ही बोलने का भी मौका दिया। मैं बार बार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और साथ ही कहना चाहूंगा कि आपने जो मुहिम चला रखी है रक्तदान वाली, रक्त वो दान होता है न जाने कितनी जिंदगियों को बचा जाता है। हम सबको प्रत्येक साल 1 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में होता है कि रक्तदान करने से हमारे खून की कमी आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंदर जो शरीर में बीमारियां होती हैं वो भी रक्तदान करने से आधी सौता ही समाप्त हो जाया करती है। किसी को एलर्जी की बीमारी होती है, किसी को धूप की बीमारियां होती है कई बार, वो जब आप रक्तदान करेंगे तो सौते ही आप इस चीज को महसूस करेंगे कि वो बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि खून अपना चेंज होना भी जरूरी है। ज्यादा खून भी शरीर में अच्छा नहीं होता, इसलिए रक्तदान हमें करते रहना चाहिए। और साथ ही आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा, आप जिस कार्यक्रम में आए हैं, इन्होंने एक मुहिम चला रखी है वृक्ष लगाओ होगी। ये पेड़ लगाते हैं लंबे समय से, और जो व्यक्ति पेड़ लगाता है वो साक्षात भगवान ही होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कितना तापमान पड़ रहा है। अभी एक व्हाट्सएप के जरिए, सबके सोशल मीडिया के जरिए आपके सबके पास एक सूचनाएं आ रही है कि 9 तारीख तक सब कुछ जलने वाला है। इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी, इतनी भयंकर गर्मी है, हर चीज जल रही है, तापमान 47 डिग्री तक जा रहा है। इसको केवल एक ही चीज बचा सकती है, वो है पेड़। इन पेड़, यदि ये पेड़ होंगे और इनकी छाया
तो आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेंगे कि ये पेड़ किसने लगाया था, आप बड़े फक्र के साथ कहा करेंगे कि ये पेड़ मैंने लगाया था। आप पेड़ लगाइए। हर व्यक्ति जब भी कोई जन्मदिन आए केक काटना बंद कर दीजिए, हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृतियां, हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं है। आपको पेड़ लगाए। बेटे का जन्मदिन आता है 1 पेड़ लगाए, बेटी का जन्मदिन आता है 2 पेड़ लगाइए, आपकी शादी की सालगिरह आती है 5 पेड़ लगाइए। और पेड़ लगाकर भूलना नहीं है। ऐसे है कि आज पेड़ लगाए कल बकरी खा गई, वो नहीं, आपने फोटो खिंचवा ली। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे पास सारे दिन, क्योंकि हमारा काम है पत्रकारिता, फोटो छापना, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं 5 इकट्ठे हो जाते हैं उस पेड़ के सामने, लेकिन अगले दिन जब जाते हैं तो कोई पेड़ की नामो निशानी नहीं मिलता। ऐसे पेड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेड़ लगाए तो आदमी वीडियो साहब जिस प्रकार से उनकी रक्षा करते हैं, जाल लगाते हैं, पूरे पानी की पूरी वो व्यवस्था करते हैं उसकी, आप उसी प्रकार से पेड़ लगाइए। आदमी महाराज जी हमारे पास बैठे हुए हैं, मातृ आश्रम, आप देखना कभी जाकर के उस मातृ आश्रम को, इतना शानदार इन्होंने पेड़ लगा रखे हैं। महाराज जी खुद 4 बजे उठ करके एक पेड़ के पास जाते हैं। सड़क के बाहर भी इन्होंने, इनका जो आश्रम उसके बाहर भी इन्होंने लहसुन के पेड़ लगा रखे हैं और पीपल जैसे वृक्ष लगा रखे हैं, उनकी सेवा करते हैं। स्वयं महाराज जी जाते हैं। मैं उधर से गुजरता हूं, कई बार देखता हूं साक्षात महाराज जी को। वहां एक बड़ी है, उसमें जो गौवंश था जिसकी दुर्गति हो रही थी, उसको भी महाराज जी ने उस गौवंश के लिए वो बहुत शानदार वहां व्यवस्था की है और स्वयं वहां जाकर के और खुद अपने हाथों से उस गौवंश की रक्षा करते हैं। आप सुनिए, जो बड़ी बड़ी आप कथाएं सुनते हैं, वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने एक दिन महाराज जी के लिए बोल रहे थे कि यदि आपको कहीं जाकर के किसी आश्रम में गोवंश को देखना है कि गोवंश की सेवा कैसे की जाती है, तो आदरणीय महाराज जी के माजरी आश्रम में जाकर देखिए। वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी अपनी उस कथा में बोलते हैं। इन्होंने ऐसा शानदार आश्रम बनाया है। आप सब यहाँ आए हैं, अपने मन में प्रण लेके जाएंगे। हम चले थे शहर को तो दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ की झोपड़ी तो दूसरी तरफ शमशान थे, चलते हुए पैरों तले ठंडी आई उसके ये बयान थे, अरे ओ चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे। इंसानियत की प्रतिमूर्ति को अपने दिल में बसा करके आप एक प्रण लेकर के जाएंगे कि आज के बाद ये मैं प्रण लेता हूं कि मैं निश्चित अपने जीवन काल में 5 पेड़ अवश्य लगाऊंगा, तब हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे बेटी रक्षिता को। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, आप जाकर के पेड़ लगाएंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।